आवश्यक सामान है। ये भी ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दे रहा है। इस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी अंदर ले जाए जाने की तैयारी। यहां पर आप देख रहे हैं बाईं तरफ आप वो तैयारियां जो वॉर फुटिंग पर एकदम एक एक सेकंड को काउंट करते हुए की जा रही हैं ताकि कोई वक्त जाया ना हो। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं वो तस्वीर जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है और टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं सुरंग का वो मुहाना जहां से एक्टिविटीज अंदर आपको होती हुई नजर आ रही हैं। और आपको जैसे ही पहला श्रमिक वहां पर बाहर निकाला जाएगा आपको ये जानने के लिए बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम यहां नहीं रोक पा रहे हैं, बेसाख्ता हमारी तालियां बज जा रही हैं, तो वहां पर तो लोगों के मुंह से चीत्कार, खुशियां प्रकट करने के लिए तालियां और ये सब तो तुरंत शुरू हो ही जाएगा। जैसे ये होगा वैसे ही हम आपको वहां पर फिर से ले चलेंगे और कुछ देर के लिए केवल उस एम्बियंस के साथ आपको छोड़ देंगे। उस समय शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, उस समय तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयान कर रही होंगी, कई आंखों से बहते आंसू और बजती हुई तालियां आपको सब कुछ बता रही होंगी। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा सा यहां पर आप देखें एम्बुलेंस नंबर 1 2 3 4 41 एम्बुलेंसेस 1 2 3 4 इस तरीके से 41 एम्बुलेंसेस यहां पहुंची हैं। सारे 41 कर्मवीरों को केटर करने के लिए एक एम्बुलेंस में एक कर्मवीर रखकर ले जाया जाएगा और उनके लिए एम्बुलेंसेस को हर तरीके से इक्विप्ड रखा गया है। उन इक्विपमेंट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लाए गए हैं जिनको टेम्परेरी हॉस्पिटल में रखा गया है और साथ में उनको ले जाया गया है गद्दे और फोल्डिंग बेड। इस तरीके से 41 गद्दे और फोल्डिंग बेड अंदर ले जाए गए हैं जहां पर उनको फौरन ही निकाल कर लिटाकर एग्जामिन किया जाएगा। मेरे ख्याल से गद्दे और फोल्डिंग बेड से 41 नहीं है, वो कुछ कम है, क्योंकि सबको एक साथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आएगा, एग्जामिन करेंगे, आगे भेजेंगे और उसके बाद ये काम आगे चलता रहेगा। ये जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं यूके देवनाथ सर, आपको ही बता दूं, ये दाईं तरफ जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मुहाने की तस्वीरें हैं और ये टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव है, ये कहीं और नहीं है। ये तस्वीरें जो बता रही हैं आपको अंदर चलने वाली गतिविधियां, अंदर चलने वाली हलचल, वहां की एक्टिविटीज, और आपको ये बता रही हैं कि कितनी देर में खुशखबरी वहां से बाहर आने वाली है। अंदर जो हो रहा है उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे राकेश आपके लिए। राकेश, ओवर टू यू। बिल्कुल दिनेश जी, देखिए एक और एम्बुलेंस अंदर जा रही है, एक और एम्बुलेंस अंदर जा रही है। ये एम्बुलेंस जो अंदर से अभी बाहर आई थी वो आई थी अस्थायी अस्पताल के पास। कुछ और दवाएं, वैक्सीन संभवतः उसमें रखी गई हैं, फिर वो बैक होगी और वो जाएगी। अंदर एक का टेंट लगा हुआ है व्हाइट कलर का, अगर आप देख सकते हैं। जरा हरिंदर उस टेंट को दिखाइए। दरअसल उसे एक मिनी हॉस्पिटल के तौर पर तुरंत जो है एस्टैब्लिश किया गया है। जो मेडिकल स्टाफ की टीम गई थी उन्हें वहां पर ड्रॉप किया है एम्बुलेंस ने। सारी दवाएं और जो जरूरी इक्विपमेंट है वो वहां पर रखे गए हैं। ये एम्बुलेंस और एक जा रही है, इस एम्बुलेंस को भी आप देखिएगा वहीं पर जाकर रुकेगी और जो सामान अपने साथ लेकर गई है, सामने की को पैसेंजर की सीट पर आप देखिए ड्राइवर भी आपको बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये एम्बुलेंस भी वहां पर जाकर रुकेगी और जो सामान अपने साथ लेकर गई है, कुछ दवाएं जिनकी जरूरत हो सकती है, कुछ स्टाफ जिनकी जरूरत हो सकती है, कुछ इक्विपमेंट जिनकी जरूरत हो सकती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से पूरी तरीके से लैस है ये सारी एम्बुलेंसेज। यानी जिस तरीके की भी जरूरत हो, इमरजेंसी हो, इन एम्बुलेंसेज में ये सारी सुविधाएं मौजूद है। एक चलता फिरता मिनी हॉस्पिटल। और आप देखिए इसके अंदर जो व्हाइट कलर का छोटा सा टेंट आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर सारे जाकर ये मेडिकल स्टाफ बैठे हुए हैं। सारी मेडिकल टीम वहां पर जाकर बैठी हुई है। दवाएं, वैक्सीन, जो भी इक्विपमेंट है वहां पर रखे गए हैं। और वहीं पर सबसे पहले चूंकि उसके अंदर गद्दों को ड्रॉप किया गया है, वहीं पर फोल्डिंग्स बिछाकर रखी गई हैं और उससे थोड़ी दूरी पर वो मलबा है जहां पर गिरा था और उसी मलबे में वो 900 mm का पाइप जो इंसर्ट करके जो रास्ता इस पार से उस पार जा चुका है, उधर श्रमिक जा चुके हैं, अंदर जा चुके हैं। वो श्रमिकों को निकालने के काम में जुट गए हैं और जैसे ही श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाएगा, उन्हें गद्दों पर लिटाया जाएगा। मेडिकल स्टाफ की टीम तुरंत उन्हें चेक करेगी और फिर उसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा इन एम्बुलेंसेस को। और देखिए पहाड़ी के इस रास्ते पर अप्रोच रोड पर जहां तक आपकी नजर जाएगी एम्बुलेंसेस खड़ी हैं। 25 से 30 एम्बुलेंसेज इस साइड में और कुछ एम्बुलेंसेज 10-12 नीचे की साइड में खड़ी करके रखी गई हैं स्टैंड बाई मोड में। जैसे जिसकी जरूरत होगी, अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में यानी तुरंत उसको चिकित्सीय सुविधा की जरूरत है बड़े पैमाने पर, तो तुरंत उसे रेफर किया जाएगा। चिन्याली सोन जो कि यहाँ का जिला अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। और एक और चीज बता दूं, चिन्याली सोन में एक एयर स्ट्रिप भी है जहां पर चिनूक को स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है। उस एयर स्ट्रिप पर जरूरत पड़ने पर ग्लोब मास्टर भी उतर सकता है। और जितनी हैवी मशीनरीज यहाँ पर लाई गई हैं, वो सारी हैवी मशीनरीज ड्रॉप की गई थी उसी चिन्याली साउंड के एयर स्ट्रिप पर और वहां से बाई रोड उन्हें लेकर आया गया इस सिलक्यारा की जगह पर जहां पर यह पूरा हादसा हुआ और तब उन मशीनों को रेस्क्यू के काम में लगाया गया था। ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त सबसे बड़ी। और बाहर आप देखिए लगातार एनडीआरएफ के लोग अंदर हैं, एसडीआरएफ के जवान तैनात हैं और साथ ही पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। आज सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है और फिर उसके बाद ये पूरा रूट क्लियर होगा। चिन्याली साउंड का ग्रीन कॉरिडोर, यानी उस समय के लिए ट्रैफिक पर अलाउ होगा, सिर्फ एम्बुलेंसेस को आना और जाना और पीछे मीडिया की गाड़ियां रहेंगी। उस रास्ते पर भी हम आगे बढ़ेंगे। चिन्याली साउंड की भी तस्वीरें दिखाएंगे जब 41 बेड खास तौर पर रिजर्व रखे गए हैं, यानी
एक पूरा कमरा, एक पूरा वार्ड डेडिकेट कर दिया गया है इन 41 श्रमिकों के लिए, इन 41 कर्मवीरों के लिए। और इन सभी एम्बुलेंसेज में 4 से 5 लोगों का एक मेडिकल स्टाफ है, जो कि जरूरत पड़ने पर रास्ते में कोई जरूरत होती है तो उन्हें चिकित्सीय सुविधा देगा। बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस ये सारी एम्बुलेंसेज, यानी भगवान भोगनाथ का जो है नारा लगा रहे हैं, वो इस जो क्षेत्र का प्रधान देवता है। और परमात्मा की कृपा से आज ये शुभ पर्व का दिन है, जो 41 लोग जो अंदर फंसे हुए थे, जिसके लिए हम तपस्या और कल हमने यज्ञ की थी, वो भगवान भोगनाथ, वो महादेव प्रसिद्ध हो गया है। और चंद घड़ी के अंदर जो है हमारा ये 41 लोग चंद घड़ी में आने वाले हैं। एम्बुलेंस लग गए हैं, मिल रहे हैं आज शब्द नहीं मिल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने यज्ञ किया है, जो हवन चल रहा है, यहाँ पूजा अर्चना भी साथ में चल रही है। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि जब तक आज हमारे श्रमिक भाई निकलेंगे नहीं, हम नॉन स्टॉप आपको कवरेज दिखाएंगे, किसी ब्रेक पर नहीं जाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत ने सबसे पहला अपडेट आपको इस खबर से संबंधित दिया था। उसके बाद हर एक खबर, हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट आपको सबसे पहले दिया है। और आज जब तक सारे श्रमिक भाई बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक नॉन स्टॉप बगैर किसी ब्रेक के आपको ये कवरेज हम दिखाते रहेंगे। दोनों तस्वीरें आपके लिए, वो हमारे दर्शक जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उनके लिए तस्वीरें एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि खुदाई का काम पूरा हो चुका है और अब श्रमवीरों के वहां से निकाले जाने की बारी है। खुदाई का काम पूरा, लेकिन उस पाइप से जाहिर है मलबा, डीमकिंग का काम तो अभी किया जा रहा होगा। डीमकिंग के बाद वहां से इनको निकाले जाने का काम शुरू होगा। ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। दाईं तरफ आपके वो एम्बुलेंसेस, जय श्री राम, जय पांच पांडवों की, देवी सुभद्रा की, 5 पांडवों की, जय हो बाबा भोलेनाथ की, जय श्री राम के नारे वहां लगाए। और कितने बुजुर्ग हैं आप उनको देखिए, इतने बुजुर्ग, लेकिन साथ में हिम्मत कितनी आगे, हौसले कितने आला। वहां पर आप देख रहे हैं जब वो नारे लगा रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा कि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया है, अब तो बस चंद घड़ी की बात है। ये उम्मीद असल में उन श्रमवीरों की बदौलत जिन्होंने अंदर हिम्मत नहीं छोड़ी, और वो हमारे संवाददाता जिन्होंने लगातार आपको अपडेट पहुंचाया है और दिन रात दोपहर देखे बगैर आपको हर खबर से सबसे पहले रूबरू कराया। हमारे संवाददाता राकेश पांडे आपको नजर आ रहे हैं मेरे दाईं तरफ, और मेरे बाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं अभिषेक और साथ में बरखा, जिन्होंने बगैर घड़ी देखे यहां से आप तक लगातार खबरें, क्योंकि 24 आवर्स यहां पर खुदाई का काम चला है। हर एक खबर से, हर एक अपडेट से, अगर कभी कोई अंदेशा आया है, अगर कोई उम्मीद आई है, सब कुछ आपको सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया है। और एक बार फिर से आप ब्रेकलेस कवरेज देख रहे हैं। राकेश के पास एक बार फिर से जाता हूं। राकेश, वहां पर तमाम साजो सामान पहुंचा दिया गया। मुझे लगता है कि अब वहां पर डीमकिंग का काम, क्योंकि अगर खुदाई पूरी हो गई है तो मलबा बाहर निकाल लिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब वो मलबा बाहर निकाले जाने का शायद काम चल रहा होगा, और तब तक सारी चीजों को इन प्लेस किए जाने के संदर्भ में तैयारियां हम देख रहे हैं। मुझे लगता है आधे से 1 घंटे बाद शायद कोई खुशखबरी आना चाहिए। नहीं दिनेश जी, मुझे तो लगता है कि शायद एनडीआरएफ के जवान जो एक टीम थी जो अंदर जा चुकी है, वो चूंकि दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि शायद उन्हें रूट क्लियर किया जा चुका है, वो अपने आखिरी दौर में। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो मैंने व्हाइट टेंट की आपसे बात कही, वो आप देखिए एक व्हाइट टेंट है और उसके हिस्से में एक उसी व्हाइट टेंट के जो कपड़े हैं उससे जो है उन पर्दों से एक दीवार बनाई गई है। उस दीवार बनाई गई है, यानी एक पूरा गलियारा क्रिएट किया गया है, और वहीं पर जो गद्दे हैं, जो फोल्डिंग है, उन्हें बिछाकर रखा गया है, और वहीं पर मेडिकल स्टाफ की टीम, जो दवाएं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो रखे गए हैं। वहीं पर वाइटल्स चेक होंगे और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे आगे एम्बुलेंसेस के लिए रवाना किया जाएगा। आपने पिछले 17 दिनों की बातचीत की दिनेश जी, पिछले 10 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। 2 रातें मैंने यहाँ पर गाड़ी में बैठकर गुजारी हैं 5 डिग्री टेम्परेचर में, सिर्फ इसलिए कि उन 2 दिनों में उम्मीद इस बात को लेकर बहुत ज्यादा प्रबल थी कि हो सकता है कि देर रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाए, हो सकता है कि आखिरी का जो 10 मीटर के आसपास बचा हुआ है, चूंकि ऑगर मशीन अपनी फुल स्पीड में काम कर रही है, शाम की जो प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया था, तो हो सकता है कि वो 10 मीटर देर रात 2 बजे तक हो जाए, इसलिए हम उस तस्वीर को छोड़ना नहीं चाहते थे। राकेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर ये तस्वीरें एक बार फिर से बता दूं, जो आप ये तंबुओं के बारे में बता रहे हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स के और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स के जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, मुस्तैद हैं, और कुछ ही देर में यहाँ से खुशखबरी आने वाली है। लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूं
कि इस समय मैं जानता हूं और हमारा चैनल समझता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संस्थान समझता है कि आप इस खबर से नहीं हटना चाहते, एक पल के लिए भी आप बीच में कोई व्यवधान नहीं चाहते, इसलिए बाकी चैनल्स बेशक चले गए हों ब्रेक पर, लेकिन हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज दिखाते रहेंगे। अगर आपको नॉन स्टॉप कवरेज ऑपरेशन जिंदगी का देखना है तो टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए, और इस वक्त यहां पर ही आपको हर खबर सबसे पहले मिलेगी। यहां पर देखिए जरा ये क्या कह रहे हैं। बताइए सर, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मुंह दिखा अपना, बधाइयाँ। ये खड़ा है, आपको बधाइयाँ ढेर सारी। धन्यवाद धन्यवाद। तमाम श्रमवीर जो दूसरी तरफ से, ये तमाम एजेंसीज, 18 डिफरेंट एजेंसीज, पीएमओ खुद इसमें इन्वॉल्व था, और आप जानते हैं ये तमाम एजेंसीज दिन रात एक करके यहां पर इस रेस्क्यू काम को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। इन तमाम लोगों को इनका अभिनंदन किया जा रहा है, इनको साधुवाद कहा जा रहा है, इनको बधाई दी जा रही है, और जो लोग वहां मास्क में हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपने कमाल का काम किया है, दुनिया आज आपका चेहरा देखना चाहती है, आपको जिंदाबाद करना चाहती है, आप अपना चेहरा भी तो दिखाइए। यहां पर रेस्क्यू टीम ने सभी को बधाई दी है। रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए लोग एक दूसरे को आपस में बधाई दे रहे हैं, और वो लोग जो अंदर हैं, आप तक वो तस्वीरें यहां से सबसे पहले पहुंचे। टाइम्स नाउ नवभारत अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, बगैर किसी व्यवधान के आप ये कवरेज देख सकें, इसके लिए हमने ब्रेक भी आज नहीं लिया है। ब्रेक आप जानते हैं ये रेवेन्यू मॉडल जो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक, लेकिन उन जगहों पर, उन जगहों पर और उन मौकों पर जहां हमको इस पर आपके लगातार देखने को तरजीह देनी है, हम दूसरी बार नहीं सोचते। वी डोंट थिंक अगेन, हम वहीं पर एक डिसीजन लेते हैं और आपके लिए इस तरीके के नॉन स्टॉप कवरेज की व्यवस्था करते हैं, जैसा कि इस ऑपरेशन जिंदगी के समय हमने आपके लिए व्यवस्था की है। कहीं और आप नॉन स्टॉप इसको नहीं देख रहे हैं, कहीं और आप इस तरीके की एक्सक्लूसिव तस्वीरें नहीं देख रहे हैं, और कहीं और आपको सबसे पहले खुशखबरी मिलेगी भी नहीं। इसीलिए आप सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत के साथ जुड़कर ये देखना सुनिश्चित कीजिएगा। एक और एम्बुलेंस वहां से निकली, तो पहले एक एम्बुलेंस गई, उसने कुछ दवाइयां, कुछ इक्विपमेंट्स ड्रॉप किए, फिर एक दूसरी एम्बुलेंस गई, उसने भी शायद कुछ जरूरी साजो सामान वहां पर ड्रॉप किए हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता इस बारे में आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ओवर टू यू अभिषेक। देखिए, अभी कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री के आने के बाद से ही ये पूरा कार्यक्रम निकाला जाएगा। यहाँ से एम्बुलेंस की तैयारी, देखिए मैं पूरी चारों तरफ दिखाना चाहूंगा आपको क्या माहौल है इस समय। देखिए पूरा माहौल देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ है यहाँ पर, पीछे जनता, यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, यहाँ लगातार इस खबर को देखने के लिए, उन लोगों को देखने के लिए और उन लोगों से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हुए। देखिए लगातार किस तरह से भीड़ है यहाँ पे, कैसी चहलकदमी है, और लगातार देखिए एक एम्बुलेंस बाहर जाती हुई है, और देखिए लगातार यहाँ पे जो मेरी आंखें देख पा रही है वो ये है कि निश्चित तौर पर उन लोगों को तकरीबन पाइप में से बाहर निकाल लिया गया। और अंदर की हमने अभी तस्वीरें भेजी हैं और अंदर की हमने वीडियो भेजा है, जिसमें अंदर पूरी तरह से जश्न का माहौल है, और लगातार वो जश्न का माहौल बन चुका है अंदर। और मैं आपको बता दूं, अंदर 6 बेड का एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल भी बना दिया गया है। जैसे ही उन्हें बाहर अभी आपको रोकूंगा, एक और तस्वीर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को वो दिखा दूं। कोई भी डिले नहीं, सबसे पहले आप तक पहुंचेगी वो तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने करता हूं। यहां पर आपने देखा किस तरीके से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं वो तमाम लोग जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए दिन रात देखे बगैर काम कर रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक दूसरे को बधाई देकर उन्होंने एक दूसरे को का अभिनंदन किया और कहा कि ये बड़ा मुश्किल ऑपरेशन एक दूसरे की मदद के साथ ही पूरा हो रहा है। बताइए सर, बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मुंह दिखा अपना, बधाइयाँ। अभिषेक, आपको मैंने बीच में रोका क्योंकि उपेंद्र अभी पीसीआर में, उन्होंने कहा नई तस्वीरें कुछ आ रही हैं वो पहले दिखाएंगे, लेकिन असल में ये तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, इसलिए आपके पास एक बार फिर से लौट रहा हूं। जैसे ही नई तस्वीर आए, वाकई नई तस्वीर आए तो उपेंद्र मुझे बताइएगा, लेकिन पहले आपके पास अभिषेक अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पे जो माहौल देख सकते हैं आप, लगातार देखिए किस तरह से यहाँ लोग लगे हुए हैं, मजमा लग गया है लोगों को मिलने का। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे? हम ये कहना चाह रहे हैं साहब कि मैं उमेश चंद्र मोला, वरिष्ठ राजा सेनानी, भाजपा उत्तराखंड हूँ, और हमने एक टनल का प्रयास मैंने किया था। भगवान की कामयाबी से आज
हमारे 41 आदमी विदेश के लोग अंदर फंसे हुए हैं। आज शुभकामनाएं हैं, वो बाहर निकल गए। मैं लौटता हूं आपके पास। ये दूसरे सज्जन से बात कीजिए, अभिषेक। इस टनल के अंदर आज का मौका पहले मैं किसी भी धन्यवाद तरीके करना का चाहता हूं। कोई पॉलिटिकल रंग किसी मुद्दे को देने का नहीं है। ये बहुत खुशी का मौका है और पूरे देश ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में एक तरीके से हिस्सा लिया है। अगर शारीरिक रूप से लोग वहां मौजूद नहीं है तो मानसिक रूप से वहां मौजूद है और प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए इसको कभी भी सियासत की चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। देश के सामने एक बड़ा चैलेंज आया था, चुनौती आई थी और देश ने उसको लगभग सफलतापूर्वक पूरा किया है। 2 एम्बुलेंसेज बैक टू बैक, आप देखिए बैक की जा रही है दूसरी एम्बुलेंस भी। तो ये एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस अब बीच में पहुंचना। राकेश इसको पहले इंटरप्रेट कर रहे थे कि शायद पहले जो एम्बुलेंस पहुंची उसने जरूरी साजो सामान, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, जो दवाई, आप शायद वैक्सीन, जो कुछ भी चाहिए वो सबसे पहले वहां ड्रॉप करने का काम किया है। अब ये तीसरी एम्बुलेंस अब देख रहे हैं बैक होकर अंदर जा रही है। मतलब क्या 3 और अगर पहले वाली आप एक एम्बुलेंस को गिन लेते हैं तो क्या 4 एम्बुलेंस अब टनल के अंदर हैं? क्या अभिषेक आपको आवाज आ रही है? हम 4 गिनती करें या 3 करें फिलहाल इसकी? बिल्कुल। देखिए दिनेश जी, अंदर पहला जो हमने सबसे पहले बताया था कि 8 लोगों को सबसे पहले रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाएगा और उसी पे अब मोहर लगती भी नजर आ रही है। 4 एम्बुलेंस अंदर जा चुकी हैं, 4 और बाकी हैं। और देखिए 4 ही वो फोल्डिंग बेड अंदर गए थे, माफ कीजिएगा 8 ही फोल्डिंग बेड भी गए थे। और मैं आपको बता दूं, नहीं तो ये 8 के ग्रुप में निकालने का क्या मतलब है? क्यों किया जा रहा है ऐसा? इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? देखिए इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, जो चिकित्सा राहत केंद्र यहां बनाया गया है उसमें 8 बेड हैं और 8 के ही जोड़े से उन्हें निकाला जाएगा। जैसे अभी हमने दिखाया था एसडीआरएफ के जवान जो फोल्डिंग पलंग और गद्दे लेके पहुंचे थे, वो भी 8 की संख्या पे पहुंचे थे और निश्चित तौर पे उन्हें 8 के ही रूप में अंदर से लेके आया जाएगा और 8 के ही उसमें चिकित्सा राहत केंद्र में उन्हें पहुंचाया जाएगा। उसी के बाद उन्हें एम्बुलेंस में लेके यहां से सभी लोग चिन्याली सौड़ पहुंचेंगे। अगर व्यवस्थाएं उनकी यानी उनकी तबीयत ठीक रही तो निश्चित रूप से उन्हें चिन्याली सौड़ तक ही रखा जाएगा। अगर कुछ लोगों की ऐसा लगता है स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें हैं तो उन्हें वहां से हेलीकॉप्टर या हेली की सहायता से एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। देखिए तस्वीरें। लेकिन अगर दूसरी तरफ से आप देखें, मैं लॉजिकली इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं अभिषेक। अगर आप 8 को उस समय वहां पर इलाज देते हैं और फिर उसके बाद अगले 8 की तरफ आपका फोकस जाता है, तो जो पीछे वाले 8 हैं एक तरीके से वो डिलेड फोकस जाता है ना उनके ऊपर। ये तो साइमल्टेनियस होना चाहिए। अब तो निकालने का काम रुकना नहीं चाहिए। आप बाहर निकालें, तुरंत उनको चेकअप करें, चेकअप के बाद जिसको जहां भेजे जाने की आवश्यकता हो आप भेजें। अगर 8-8 के ग्रुप्स में आप इसको सेग्रीगेट करेंगे तो हो सकता है डिले हो। क्या मैं सही कह रहा हूं या इसके पीछे कोई और लॉजिक है जो जस्टिफाई करता है इसको? दिनेश जी देखिए दिनेश जी, यहाँ समझने की ये जरूरत है कि हर एक आदमी जो अंदर स्क्रॉल करके जा रहा है और स्क्रॉल करके बाहर आ रहा है उसमें तकरीबन 2.5 से 3 मिनट का समय लग रहा है। और 2.5 से 3 मिनट को पहले भी कैलकुलेशन किया गया था कि अगर हम 8 लोगों को पहले निकालते हैं तो 20 मिनट का समय अंदर से बाहर लाने में भी लग जाएगा और अंदर से जो बाहर आ चुके होंगे उन्हें 20 मिनट में वो चेकअप मिल जाएगा प्रॉपर। ओके गॉट इट। इसमें एक क्विक कमेंट मैं यूके देवनाथ सर का लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर से बता दूं। यहाँ तस्वीरें देखिए आप, हलचल अंदर बढ़ गई, अंदर एम्बुलेंसेस का जाना, लोगों का वहां एम्बुलेंसेस के आसपास इकट्ठा होना। इसका मतलब ये है कि अंदर से अब बहुत जल्द आपको वो गुड न्यूज जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वो अंदर से आपको मिलती दिखाई दे रही है। सर यहाँ जिस तरीके से ये प्लान किया गया है 888, क्या ये ठीक है सर? इसी तरीके से किया जाना चाहिए था? देखिए दिनेश जी, हर प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप ABC होता है और एक स्टेप ऐसा होता है जो कि डिक्टेटिंग स्टेप बन जाता है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है, कमजोरी होती है। तो मेरे को जो लगता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि छोटा वाला पाइप जो है जिससे आप स्ट्रेचर्स अंदर भेजे जा रहे हैं, एक स्ट्रेचर अंदर जाएगा, उसमें एक श्रमजीवी को सुलाया जाएगा, स्ट्रैप अप करने के बाद उसको आस्ते आस्ते बाहर खींचा जाएगा। उसके बाद अगला वाला स्ट्रेचर फिर अंदर जाएगा, उस छोटे पाइप के अंदर एक श्रमजीवी को बिठाया जाएगा, फिर उसको लाया जाएगा। यानी ये जो प्रोसेस है, अब इसमें धैर्य की जरूरत है। एक स्ट्रेचर को 60 मीटर अगर ले जाएं, झटके से नहीं ले जाना चाहिए, कहीं फंस सकता है, उसको आस्ते आस्ते तो 60 मीटर उसका जाना और 60 मीटर स्ट्रैप करके श्रमिक को बाहर लाया जाना, इसमें कम से कम एक को बाहर निकालने में सर आराम से, अगर आराम से किया जाएगा तो 2.5 से 5 मिनट तो लगते हैं सर। देखिए आपने एकदम सही बताया। सबसे फास्टेस्ट जो है मेरा आंकलन है 5 मिनट एक श्रमिक के लिए लगेगा उस पाइप के अंदर। उसके बाद आकर 8 बैठ जाएंगे, 8 के लिए को एम्बुलेंस से लेके इस
जो आप देख रहे हैं फर्स्ट एड पोस्ट जो बना है वहां तक लिया जाएगा। वो इतना क्रिटिकल पाथ नहीं है। क्रिटिकल पाथ होता है वो वाला स्टेप जिसको कि आप कोशिश करने के बावजूद और फास्ट नहीं कर सकते। तो ये जो छोटा वाला पाइप लगाया जिससे एक स्ट्रक्चर अंदर जा रहा है, उसमें एक एक श्रमजीवी को बिठाकर अंदर बाहर लाया जाएगा स्ट्रेचर में, वो क्रिटिकल पाथ है। अगर मेरे साथ डॉक्टर दीपक हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन पर उनको देखा नहीं पीसीआर। और अभी मैं ये बता दूं कि ये देखिए यहां पर ये देखिए, ये आपको दाईं तरफ जो दिखाई दे रहा है, इनफैक्ट दोनों ही लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं टाइम्स नाउ भारत पर, हमेशा की तरह इस मिशन से जुड़ा और इनफैक्ट हर खबर से जुड़ा हुआ अपडेट आप सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर देखते हैं। और यहां पर और दूसरे हम ये भी समझते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आपके कंसर्न की खबरें हैं, उन खबरों को आपकी निगाहों से देखते हुए आपको सबसे पहले अपडेट्स पहुंचाने का काम हम आप तक करते हैं। और इसी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने का, इस ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखने का काम हम यहां कर रहे हैं। और आपके लिए आपके धैर्य, समर्थन और आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर भी ये जो लोग निकल रहे हैं, ये असल में आप लोगों की दुआओं का बड़ा हाथ है। अगर वहां प्रोफेसर अर्नोल्ड जाकर मंदिर के सामने हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं, अगर वहां पर कुछ देर पहले आप देख रहे थे एक महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स में से एक ये कह रहे थे कि आप अपनी दुआओं को जारी रखिए, आप अपनी प्रार्थनाओं को जारी रखिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के असर को वहां कितनी इंटेंसिटी के साथ महसूस किया जा रहा है। दोनों ही लाइव तस्वीरें आपके सामने। डॉक्टर दीपक रहेजा को यहां पर मैं लाना चाहूंगा। डॉक्टर दीपक, जिस युक्ति के साथ यहां काम किया जा रहा है उसको आप ठीक समझते हैं, फ्लॉलेस समझते हैं, आप कोई इनपुट देना चाहते हैं इसमें? नहीं, मैं समझता हूं कि ये तकरीबन फ्लॉलेस है और बहुत सोच विचार करके ये युक्ति बनाई गई है। और ये क्लस्टर में उनको निकाला जाएगा, उनका मुआयना होगा, पूरी रणनीति बनाई ली गई है और पूरे एसओपी के तहत। डॉक्टर दीपक देखिए, एक बार में 5 मिनट में एक को बाहर लाया जाए, तो एक को बाहर लाया गया, उसको एक गद्दे पे लिटाया गया, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, फिर वो अगला 5 मिनट एक दूसरे को निकाला गया, तब तक वो जिसका एग्जामिनेशन हो चुका होगा उसको शायद